पीले चकत्ते आंख के पास में होना, इस चीज को ज़ैंथेलाज़्मा बोलते हैं। मैं डॉक्टर विजय कुमार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज़ैंथेलाज़्मा की, जो कि क्यों होता है, क्या उसके कारण है, प्रिवेंशन कैसे की जाती है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। ज़ैंथेलाज़्मा येलो कलर के जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि आपकी आईज के इनर कैंथस, जो इनर साइड में है, वो अपर आईलिड और लोअर आईलिड पे डिपॉजिट होते हैं। विद एज जो 40-45 ईयर जो है, ये कॉमन एज ग्रुप है जिसमें ये पाया जाता है। अदरवाइज एज के बाद में ज्यादा देखे जाते हैं, बट एज एन अर्ली जो है 10 ईयर टू 16 ईयर की एज में भी ये स्टार्ट हो सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें जो है स्किन में जब डिपॉजिट होता है, उस चीज को हम ज़ैंथेलाज़्मा बोलते हैं। अदरवाइज ये बाकी के बॉडी पार्ट में भी जो है डिपॉजिट हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का, उसको हम ज़ैंथोमास बोलते हैं, जो कि स्किन में भी देखा जा सकता है, नक्कल पे, बाकी की स्किन पे। और इवन ये जो है, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि हार्ट की ब्लड वेसल्स में अगर इकट्ठा होके हार्ट के ब्लड वेसल्स को बंद कर देता है, तो उससे आपको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स को बंद कर देता है तो स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज बाकी बॉडी पार्ट में भी कंप्लीटली बंद होने के बाद ये अल्सर्स या नेक्रोसिस कर सकते हैं। सो काफी जो है खतरनाक बीमारियां, अगर ये ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। बट अगर ये आईज पे, आईज के यहाँ सराउंडिंग में जो आईलिड्स है, उनकी स्किन पे जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसको हम ज़ैंथेलाज़्मा पाल्पेब्रेरम बोलते हैं। इसका एसोसिएशन जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होता है। मेटाबॉलिक, अगर आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपका एचडीएल लेवल लो है, आपका एलडीएल लेवल हाई है, उन केसेस में जो है ये ज्यादा पाया जाता है आईज के सराउंडिंग में। अगर ये डिपॉजिट हो चुका है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। किसी भी मेडिसिन या लगाने से ये नहीं जाता, लेकिन आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लीजिए। आप जो भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, आपको स्टैटिन्स चलेंगे, एटोर्वेस्टैटिन जो भी आपकी चल रही है, आपको वो टैबलेट्स तो लेने ही है। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, एक्सरसाइज वो बेनिफिट ना सिर्फ इसमें करेगा, आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपके ज़ैंथेलाज़्मा, ज़ैंथोमा कम करने में, और जो आपकी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हो सकती है, लाइक हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं, पूरी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिक्विफाई होके बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, और एक तरह से सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बढ़ता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में अगर आपको ज़ैंथेलाज़्मा को रिमूव करवाना है, तो उसमें जो है हम केमिकल लगा के भी उसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड यूज होता है। उसको वीकली लगा के, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता आपका ज़ैंथेलाज़्मा, तब तक उसको वीकली अप्लाई किया जाता है, नंबर 1। या फिर आप उसको रिमूव करा सकते हैं और उसमें कुछ बहुत ही पतले पतले मामूली स्टिचेस आते हैं, और किसी तरह का कोई स्कार नहीं आता, या बहुत ही मामूली स्कार आता है अगर आप ज़ैंथेलाज़्मा की सर्जिकली रिमूवल कराते हैं। अदरवाइज इसको लेजर से भी रिमूव किया जा सकता है, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और लेजर से उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी हीलिंग और सबसे फास्ट हीलिंग जो है, वो सूचर करके जब हम इसमें स्टिचेस लगाते हैं और उसको एक्सीजन करते हैं, उसके जो है बेस्ट रिजल्ट आते हैं, जैसे कि हमने इन वीडियो में आपको दिखाया है। इसमें हमने किया था और 5 डेज बाद ही रिजल्ट इतने अच्छे आए, और ये सूचर भी हम 5 से 6 दिन में इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आपके ज़ैंथेलाज़्मा है और आप प्लान कर चुके हैं कि उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन, डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करने हैं। वो आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप उसको केमिकल से ट्रीट कराना चाहते हैं, या लेजर से कराना चाहते हैं, या सर्जिकली उसको रिमूव कराना चाहते हैं। लेकिन सबसे फास्ट रिकवरी सर्जिकली, जब आप उसको रिमूव करा के और उसमें स्टिचेस लगवाते हैं, तो सबसे फास्ट रिजल्ट आता है। अगर आप टीसीए लगवाते हैं तो उसमें वीकली लगता है, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए ही रेडनेस रहती है, और वो धीरे धीरे जो है वहां से रिमूव होता रहता है।
लेकिन आप लेजर से कराते हैं तो उसमें सेकेंडरी हीलिंग के साथ में हीलिंग होती है, सो माइनर स्कार रह जाता है और हीलिंग होने में कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें से चूज कर सकते हैं। इनमें कॉस्ट जो है वो सिंपल 8 to 10,000 में, ये बहुत ही कम प्राइस में कॉस्टिंग इसकी रहती है। ये सारे मेथड जो है बहुत ही कम प्राइस में 8 to 10,000 में आपकी सर्जरी हो जाती है। आप हमसे भी इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जितने ही प्रोसीजर है, टीसीए तो डायरेक्टली अप्लाई होता है तो उसमें खास कोई ज्यादा पेन होता नहीं। अगर आप लेजर से कराते हैं या फिर अगर आप सर्जिकल मेथड से कराते हैं तो उसमें बहुत ही छोटी निडल से वहां पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। इसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस, वैसे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं आती है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस सर्जन होना जरूरी है। बिकॉज अगर आप सूचरिंग करा रहे हैं तो उसमें अगर सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पे स्कारिंग आ सकती है। और अगर आपके आईज के पास में है और अगर आपकी लेंथ सही नहीं देखी गई तो आपकी अपर आईलिड में ज्यादा अपर या लोअर हो सकता है, जिससे आपकी आईलिड उठी रह सकती है या आपकी आंख खुली रह सकती है। तो ये जो है आपके सर्जन पे डिपेंड करता है, अदरवाइज ये यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है अगर कोई भी आप एक्सपीरियंस सर्जन से ये सर्जरी करवा रहे हैं तो। लेजर में यूजुअली ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, बट लेजर में जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आपका हीलिंग थोड़ा डिले होती है और आपका स्कार जो है थोड़ा ज्यादा विजिबल रह सकता है अगर आप लेजर से रिमूव कराते हैं। अगर आपको कोई भी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो एक बार अविश क्लिनिक को याद जरूर करें। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। हमें आपसे दिल से लगाव है।